जहां तक उसके सामने खड़े व्यक्ति का प्रश्न है, आत्मा खोज से जांच करने के बाद यह स्पष्ट था कि वह अनभिज्ञ था, और इसका कारण बहुत सरल था। चूंकि द्वारिका को पता था कि वेनम ने उसे धोखा दिया है और उसे उसके प्रेमी के अस्तित्व के बारे में पता था, इसलिए उसने इसका फायदा उठाया और पहले से ही घात लगाकर विपिन के जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। अगर वह उसे मार सकता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं तो कम से कम वह विपिन की ताकत का पहले से अंदाजा लगा सकता है और उसके अनुसार कदम उठा सकता है। साथ ही उसके और वेनम के बीच मतभेद भी पैदा कर सकता है। सचमुच ये एक ऐसी रणनीति है जो एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारती है। वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य थे जिसने स्वतंत्र रूप से आकाश के एक टुकड़े को समझ लिया था। वास्तव में वह उतना सरल नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। हालांकि चूंकि घात लगाकर किए गए हमले का पहले ही पता चल गया था, इसलिए अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? वेनम मदद नहीं कर सका लेकिन देखने लगा। नहीं, विपिन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह इन लोगों की कमियों और उनकी पृष्ठभूमि को जानता था, लेकिन वह वर्तमान में केवल स्टार रिवर सेकंड लेवल के पीक पर था, जबकि वह स्टार रिवर लेवल 3 और यहां तक कि स्टार रिवर लेवल 4 के लोगों के खिलाफ लड़ सकता था। स्टार रिवर लेवल 5 का सामना करना थोड़ा मुश्किल था, और जल्दबाजी में हमला करना जीत की गारंटी नहीं देता था। इसके अलावा चूंकि यह एक जाल था, इसलिए संभवतः मिताली वहां मौजूद नहीं थी। जल्दबाजी करने से दुश्मन को अपनी ताकत का परीक्षण करने में मदद मिलेगी, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। वेनम ने कहा, तो फिर हम क्या करें? विपिन ने एक पल सोचा, फिर एक कार्ड निकाला और उसे दे दिया। ये असुर कार्ड था। पिछली घटना के बाद उसे पता चल गया था कि यह वस्तु तलवार और चाकू सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि ऐसा ही था, तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। यह कार्ड लो, तलवार और चाकू सेक्ट में जाओ और उनके नेता गजोधर को खोजो। उसे बताओ कि हिट लिस्ट के कई खलनायक यहां छिपे हुए हैं, और उसे उन्हें घेरने के लिए लोगों को भेजने के लिए कहो। सुनिश्चित करें कि वह कई विशेषज्ञों को साथ लेकर आए। यह कार्ड स्वीकार करते हुए वेनम ने कई बार पलकें झपकाईं, कुछ हद तक स्तब्ध। तलवार और चाकू सेक्ट से लोगों को घेराबंदी के लिए भेजने को कहा। क्या वे सचमुच सुनेंगे? फिर भी चूंकि विपिन ने उसे ऐसा निर्देश दिया था, इसलिए उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ, अघोर चाकू सेक्ट वास्तव में कहाँ है? मुझे विस्तार से बताएं। इसकी संरचना, कर्मियों और उनकी ताकत सहित। विपिन ने पूछना जारी रखा। हाँ, वेनम ने तुरंत विस्तार से बताया। द्वारिका के दूसरे शिष्य के रूप में वह अघोर चाकू सेक्टर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता था, और जल्द ही विपिन को इस बल की अच्छी समझ हो गई। अघोर चाकू सेक्ट का सबसे शक्तिशाली नेता स्वाभाविक रूप से उसका नेता द्वारिका था, जो स्टार रिवर लेवल 6 पर था। उसके बाद सुभाशिष स्टार रिवर लेवल 3 पीक पर, और फिर वेनम स्टार रिवर लेवल 3 में।
उनके अलावा सबसे मजबूत केवल स्टार रिवर सेकंड लेवल में था, और फिर पहले स्तर पर लगभग 20 या उससे अधिक थे। दक्ष रैंक में सबसे अधिक सदस्य थे, 200 से अधिक, और कुल संख्या 300 से अधिक थी। यद्यपि इसे कोई विशेष बड़ी ताकत नहीं माना जा सकता था, फिर भी यह कमजोर भी नहीं थी। ये सभी लोग अघोर चाकू का अभ्यास करते थे। कुछ ने पहले क्षेत्र को समझ लिया था और कुछ ने दूसरे को, जिससे मोबाई को लगातार शक्ति और अंतर्दृष्टि मिलती रही। चौथे स्तर पर आक्रमण करने और अपनी वर्तमान ताकत को बनाए रखने के लिए यह उनका सबसे बड़ा सहारा था, मास्टर विपिन। यद्यपि हमारे गुरु ने हमारे साथ विनम्रता से व्यवहार किया है तथा अपनी साधना का वास्तविक सार छिपाया है, परंतु ये भाई बहन निर्दोष हैं। मुझे आशा है कि आप दया दिखा सकते हैं। अघोर चाकू सेक्ट की स्थिति की व्याख्या करने के बाद वेनम थोड़ा हिचकिचाया, फिर दृढ़ संकल्प के साथ घुटने टेक दिए। इस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए, जो अधिक गहन कृपाण कला का अभ्यास करता था, द्वारिका का भ्रम टूट गया, लेकिन वह अपने साथी शिष्यों का वध होते हुए नहीं देख सका। यदि विपिन इतनी सावधानी से पूछताछ कर रहा था, तो बहुत संभव था कि वह अचानक आ धमके, और एक बार जब उसने हत्या करने का फैसला कर लिया, तो उन साथी शिष्यों के पास कोई मौका नहीं होगा। मैं कोई जल्लाद नहीं हूं, मैं आसानी से हत्या नहीं करूंगा, निश्चिंत रहो। विपिन ने अपना हाथ हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह सोचेगा। तब वेनम ने हैरान होकर देखा, यह जानते हुए कि मिताली अघोर चाकू सेक्ट में नहीं था। इतनी विस्तार से पूछताछ क्यों की गई, अगर हत्या की होड़ में शामिल होने के लिए नहीं? इसका उद्देश्य क्या था? द्वारिका ने मेरे शिष्य को पकड़ लिया और मुझे जाल में फंसा दिया। स्वाभाविक रूप से मुझे उसे उपहार लौटाना होगा। क्या उसकी कड़ी मेहनत का बदला न देना अशिष्टता नहीं होगी? हल्की सी मुस्कान के साथ विपिन का मुंह सिकुड़ गया। जेनिथ किंगडम में अघोर चाकू सेक्ट एक विशाल द्वार था और हमेशा गतिविधियों से भरा रहता था। भोर होते ही विशाल प्रांगण के अभ्यास मैदान से एक साथ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जहां 300 से ज्यादा शिष्यों का एक चौकोर समूह नंगे सीने और अघोर चाकू लेकर जोरदार तरीके से अपने वार कर रहा था। प्रत्येक कट गहन रहस्य से ओतप्रोत था तथा दिव्य ऊर्जा हवा में घूम रही थी। टाइगर सिंह राठौर सुभाषिस का शिष्य था, और यद्यपि वह अघोर चाकू सेक्ट की तीसरी पीढ़ी से था, फिर भी उसकी प्रतिभा असाधारण थी। उसकी साधना पहले ही स्टार रिवर लेवल 1 के पीक पर पहुंच चुकी थी, यहां तक कि पहले के दिनों के भुवनेश्वर शुभनाश से भी आगे निकल गई थी। वह सभी शिष्यों को सुबह के अभ्यास में नेतृत्व कर रहे थे। मैं यह चाल हेवनली व्हाइट क्रेन केवल एक बार ही करूंगा। आप कितना सीख सकते हैं, यह आपकी प्रतिभा और समझ पर निर्भर करता है। प्रयास के साथ उसने अपने दाहिने हाथ में मोह कृपाण को पकड़ लिया। टाइगर सिंह राठौर ने उसे हल्का सा हिलाया और लंबी कृपाण हल्के से गुनगुनाई, जैसे ब्लेड के चारों ओर एक जबरदस्त ताकत घूम गई हो। वूश! अघोर चाकू हवा में एक चाप बनाकर पास की चट्टान से टकराया,
जिससे चिंगारी निकली और गहरा निशान रह गया। हेवनली व्हाइट क्रेन अघोर चाकू मार्शल स्किल की सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीकों में से एक है। एक साहसी चॉप के लिए शरीर की पूरी ताकत का उपयोग करके सफल अभ्यास इस राइज ग्रीन रॉक पर कृपाण की छाप छोड़ देगा। अच्छी तरह से अभ्यास करें और जल्द ही इसे हासिल करने का प्रयास करें। अपनी तलवार को सुरक्षित रखते हुए टाइगर सिंह राठौर ने सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। भीड़ ने राइजग्रीन चट्टान पर कृपाण के निशान को देखा और सभी उत्साह से भर गए। इस प्रकार की राइजग्रीन चट्टान बहुत कठोर थी, स्टील से कम लचीली नहीं थी। एक साधारण कट से ऐसा निशान छोड़ना, अगर यह किसी व्यक्ति पर लगे तो क्या यह उसे तुरंत नहीं मार देगा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोकृपाण इतना भयानक रूप से शक्तिशाली है। तुरंत ही उनमें अमोघों ने अघोर चाकू सेक्ट के प्रति अपनेपन और गर्व की भावना जागृत हो गई। जैसे ही सभी लोग अभ्यास शुरू करने के लिए उत्सुक थे, एक धीमी सी आवाज गूंजी, बुरा तो नहीं है, लेकिन तकनीक में कई खामियां हैं। खामियां हैं? टाइगर सिंह राठौर चौंका। डांटने ही वाला था कि तभी उसने एक लंबे कद वाले व्यक्ति को गेट से अंदर आते देखा। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। ग्रैंड टीचर! यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह अघोर चाकू के संस्थापक एल्डर द्वारिका थे। उस समय स्लेट ग्रे रंग की पोशाक पहने हुए एल्डर द्वारिका ये उदासीन चेहरे के साथ उनके पास आए। हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनसे निकलने वाली तलवार की मंशा किसी की भी आत्मा को हिला सकती थी। ग्रैंड टीचर, आप यहां क्यों हैं? टाइगर सिंह राठौर जब उसके पास पहुंचा तो वह उत्सुक था। क्या ग्रैंड टीचर और उनके शिक्षक डेस्टिनी हॉल में बैठक में नहीं गए थे? अब उनके पास अघोर चाकू सेक्ट का दौरा करने का समय क्यों होगा? कल्याण लोक खुलने वाला है और हमारा अघोर चाकू सेक्ट निश्चित रूप से इसमें हिस्सा लेना चाहेगा। मैं खुद देखने आया हूं, कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने आया हूं और आप सभी को अपनी साधना तेजी से बढ़ाने का प्रयास करने आया हूं ताकि आप पीछे न रह जाएं। जब एल्डर द्वारिका ये उनके सामने खड़े हुए तो उनकी आवाज शांत थी। हां, यह सुनकर न केवल टाइगर सिंह राठौर बल्कि सभी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हालांकि अघोर चाकू सेक्ट उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले यहां बहुत अधिक सबक नहीं दिए थे। उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से सभी निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेंगे। टाइगर सिंह राठौर ने अभी अभी जो हेवनली व्हाइट क्रेन का प्रदर्शन किया, उसमें तकनीक के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अवधारणा में कई गलतियां थीं। तकनीक का पुराना इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, खास तौर पर अघोर चाकू के साथ। इसकी शक्ति निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए ताकि अधिक शक्ति प्राप्त हो सके। अब मैं इसे आपके लिए एक बार प्रदर्शित करूंगा, इसलिए ध्यान से देखें। एल्डर द्वारिका ने हवा में हाथ बढ़ाया और टाइगर सिंह राठौर के हाथ में मोक्रपाण तुरंत हवा में उड़कर उसकी हथेली में आ गई। अगले ही पल अघोर चाकू सेक्ट के संस्थापक ने शालीनता से मुड़कर हवा में वार किया। उनकी चाल टाइगर सिंह राठौर से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन
अधिक सुंदरता और सहजता से निष्पादित की गई थी। धमाका! अघोर चाकू राइस ग्रीन चट्टान पर गिरी, जिससे न तो चिंगारी निकली और न ही कोई निशान पड़ा। लेकिन जब उन्होंने कृपाण उठाया तो राइस ग्रीन चट्टान एक जोरदार धमाके के साथ बारूद में बदल गई। यह सभी लोग चुप हो गए। उनकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गईं। यह कृपाण की गति से सहायता प्राप्त शक्ति थी, जो तुरंत राइस ग्रीन चट्टान में समा गई, जिससे चट्टान टूट गई। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिव्य ऊर्जा संचालित करने की विधि सिखाने जा रहा हूं। युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन करने के बाद एल्डर द्वारिका ने दिव्य ऊर्जा के संचालन के बारे में विस्तार से बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। टाइगर सिंह राठौर ने ध्यान से सुना। फिर उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। ग्रैंड टीचर, ऐसा क्यों लगता है कि शिक्षक ने जो समझाया है उसमें आपकी व्याख्या की तुलना में कुछ कमी है। सुभाषिश मेरे शिष्य हैं और उन्होंने सब कुछ नहीं सीखा है। मैंने जो समझाया है वह सबसे सही है। लगन से अभ्यास करें और आलसी न बने। एल्डर द्वारिका ने उदासीनता से कहा। हाँ, टाइगर सिंह राठौर ने तुरंत सिर हिलाया। जैसा मैंने बताया है वैसे ही ओरिजिन कोर से एनर्जी को सर्कुलेट करो। एल्डर द्वारिका ये कंजूस नहीं थे। उनकी आवाज में अलौकिक गुणवत्ता का संकेत था। एक पल में ओरिजिन एनर्जी के साथ मिश्रित स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की धाराएं शून्यता से निकलीं और सभी के शरीर में प्रवेश कर गईं। टाइगर सिंह राठौर और वहां उपस्थित सभी लोगों को अचानक महसूस हुआ कि स्वयं अभ्यास किए बिना भी उनके शरीर में मौजूद जैन की बुजुर्ग के शब्दों का पालन करते हुए स्वचालित रूप से उनके पूरे शरीर में घूम रही थी, जिससे धीरे धीरे उनकी साधना में वृद्धि हो रही थी और अघोर चाकू की उनकी समझ गहरी हो रही थी। जैसा कि संस्थापक से उम्मीद थी, ये वास्तव में अघोर चाकू का अभ्यास करने का सही तरीका है। हमने पहले जो किया वह सब गलत था। मुझे लगता है कि अभ्यास की इस पद्धति से मैं सिर्फ 2 दिनों में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अपने शरीर के अंदर शक्ति संचय की गति तेज होती महसूस करते हुए सभी ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ग्रैंड टीचर द्वारा सिखाई गई कृपाण कला और साधना पद्धति उनके द्वारा पहले सीखी गई कलाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आवाज में एक जादुई क्षमता थी जो तेजी से समझ और तेजी से सफलता प्राप्त करने में सहायक थी। जल्द ही ग्रैंड टीचर की आवाज बंद हो गई और टाइगर अब और खुद को रोक नहीं सका। वह आगे बढ़ा। ग्रैंड टीचर, मैं इसे आजमाना चाहता हूं। बोलने के बाद उसने अघोर चाकू को उठाया और उसे घुमाया, जिससे एक झोंका पैदा हुआ। अघोर चाकू की चमक शक्ति के साथ निरंतर स्पंदित हो रही थी। शुद्ध दिव्य ऊर्जा शक्ति की एक धारा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी और अगले ही क्षण कृपाण की धार राइस ग्रीन चट्टान के एक अन्य टुकड़े पर जा गिरी। दरार! चट्टान टूटकर 3 इंच से अधिक फैल गई। अभी तो सिर्फ एक कृपाण का निशान बना था, पर अब 3 इंच से ज्यादा की दरार पड़ गई थी। महागुरु ने
सिर्फ 15 मिनट का मार्गदर्शन दिया था, पर उन्होंने शक्ति को इतना बढ़ा दिया था, यह अविश्वसनीय है। उसने अघोर चाकू को अपने पास रखा, सांस छोड़ी और अपने सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति की ओर उत्साह से देखा।